नंबर सवाल है, कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करती है। रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिएगा तो दूरी तय करने में 6 घंटा कम लगेगा, और रेलगाड़ी की चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिएगा 10 घंटा अधिक लग जाएगा। तो बताइए दूरी क्या है। तो ये चाल का अंतर दिया हुआ है और समय का अंतर दिया हुआ है, तो जो अंतर वाला फॉर्मूला उसी पर रख दीजिएगा। दूरी में अंतर वाला फॉर्मूला ओरिजिनल स्पीड x, तो नया स्पीड पहले 6 बढ़ाया है ना, x प्लस 6 और बटे में चाल का अंतर 6 और गुणे समय का अंतर 6 घंटा कम लगा है बराबर। अब नया वाला स्पीड तो ओरिजिनल x माने हैं, इस बार x माइनस 6 ना हो जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम न कर दिया तो चाल का अंतर 6 रहेगा, लेकिन समय 10 घंटा ज्यादा लगा तो वहां 10 लिख देंगे हम लोग। यहां से सॉल्व करके आप x निकालेंगे और x जो होगा वो चाल होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है ना, दूरी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे में चाल का अंतर गुणे समय का अंतर, वही है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, इसीलिए बराबर कर दिए। सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा और यहाँ 3 और यहाँ 5 बचेगा। तो 3 का गुणा 3x, 5 का गुणा 5x, 5x में से 3x गया 2x, और 6 3 18 और 5 6 के 30 48, x बराबर 24 आएगा क्या। इसको काट पीट दीजिएगा इधर उधर करके तिरछा तिरछी। x तो स्पीड आया, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा क्या दूरी। 6 से 6 कट गया है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 प्लस 6 30, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 24 गुणे 30, 24 3 72, 720 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे करना साइकिल से और शेष बस से तय करता है। साइकिल का औसत चाल 16 है जबकि बस का 40 है। संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय हो गया है, उसके द्वारा साइकिल से चली हुई दूरी बताइए। ये बताइए कुल दूरी क्या है 48। इसको 2 पार्ट में तय किया है, कुछ साइकिल से और बाकी बस से। समझना है थोड़ा। टोटल दूरी कितना तय किया है 48, उसको 2 चीजों से तय किया है, कुछ दूरी साइकिल से और बाकी बस से। साइकिल से चला है तो 16 की स्पीड से और बस से चला है तो 40 की स्पीड से, और टोटल टाइम लगा है 2 घंटा। जब हम आपको एवरेज पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक बात बोले थे, एवरेज स्पीड को एलिगेट करिएगा तो टाइम का रेशियो आएगा, याद आ रहा है ना। यहाँ एवरेज स्पीड दिया हुआ है 28 नंबर सवाल में। आप कहोगे साइकिल का एवरेज क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, और बस का एवरेज स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बीच में आप लिखते हैं वो पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड लिखते हैं। पूरी यात्रा क किलोमीटर का है और आपको क घंटा लग गया, इसका मतलब स्पीड 48/2 24 किलोमीटर पर आवर रहा होगा बीच में। ये कैसे आ रहा है समझ रहे हैं आप, 48/2 ये आ रहा है 24 किलोमीटर। ये पूरी यात्रा का औसत चाल है, इसलिए बीच में लिखा है। जब इसको एलिगेट करिएगा ना तो टाइम का रेशियो आता है, तो 40-24 का अंतर और 16-24 का अंतर, तो क्या रेशियो आपका 2:1 आ गया। ये 2:1 किसका रेशियो आया, हाँ समय का, क्योंकि आप स्पीड को एलिगेट करते हैं तो समय का रेशियो। अब रियल समय देखिए, आप कह रहे हैं कि साइकिल से लगा 2 यूनिट समय और बस से लगा 1 यूनिट, तो बस और साइकिल मिला के 3 यूनिट लगा। क्वेश्चन में तो 2 घंटा न लगा है। आप कहिएगा यहां से 3 यूनिट का मान 2 घंटा है। हमको साइकिल वाला दूरी निकालना है कि बस वाला। सर बोला है साइकिल वाला दूरी बताइए, तो साइकिल वाला समय कितना है 2, तो 3 का मान 2 घंटा, तो 2 का मान 4/3 घंटा होगा ना। तो देखिए साइकिल का स्पीड कितना, साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना 4/3,
तो अगर हम स्पीड में टाइम का गुणा करेंगे दूरी आ जाएगा। तो दूरी हो गया 16 गुणे 4 बटा में 64 का 1/3, 64/3। तो 63 होता 21 हो जाता, यानी 21.33। तो 21.33 बी ऑप्शन है आपका। इसको लिख सकते हैं ना 21.1/3। आंसर 28। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 29 में है कि एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर जाता है। यात्रा का कुछ भाग बस से, शेष भाग रेलगाड़ी से। जैसे यहां पे गया था, कुछ भाग साइकिल से, कुछ भाग बस से। इस बार कुछ भाग बस से, कुछ भाग रेलगाड़ी से। कुल दूरी तय करने में 6 घंटा लगा। बस का औसत 30 है, रेलगाड़ी का औसत चाल 55 है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालो। ठीक है, हमने बोला ये चीज कि देखो कुल यात्रा 100 किलोमीटर का है 240, अब कुल समय 100 घंटा लगा, तो क्या एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहा होगा? ये पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड है। अच्छा, ये यात्रा जो 240 किलोमीटर तय हुआ है वो 2 साधन से तय हुआ है, रेलगाड़ी से और बस से। तो बस का स्पीड क्या है 30, रेलगाड़ी का 55। ये एवरेज स्पीड है। बस का एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी का एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। अब पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड, पूरी यात्रा वाला बीच में लिखाता है। अब इसका अंतर यहां, इसका अंतर यहां। ये जो रेशियो बनेगा किसका बनेगा? समय का रेशियो। तो यहां अंतर कितना है 15, यहां अंतर कितना है 10। इसका रेशियो बनाइएगा 3:2। यह अनुपात किसका कहलाएगा? समय का, टाइम का रेशियो। अब देखिए, एक साधन से समय लगा 3 यूनिट और दूसरे साधन से लगा 2 यूनिट, दोनों मिला के 5 यूनिट समय लगा। क्वेश्चन में 6 घंटा दिया हुआ है, आप यही 5 यूनिट का मान कहिएगा 6 घंटा। यहां से निकालिए 5 यूनिट का मान 6 घंटा, तो 1 यूनिट का मान 6/5 ना, 6/5 घंटा। कौन दूरी निकालना है वही समय निकालिए। रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी का चाल तो 55 न था, तो रेलगाड़ी वाला समय निकाल दीजिए। 1 का मान 6/5, तो 2 का मान 12/5। 12/5 मतलब 2.4 आवर्स। स्पीड क्या था 55, और टाइम क्या है 12/5। 5 से 5 कट 55 कट जाएगा, तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो दूरी कितना हो जाएगा इसका मिला के? आप कहोगे चाल गुणे समय, तो 55 गुणे 12/5। 11 12 132, 132 किलोमीटर आंसर होगा रेलगाड़ी वाला। हाँ, तो सुधार लेना है, वो बस का दे दिया है ना। ये दोनों एक जैसा सवाल। हमने तो पूरी यात्रा का औसत चाल के लिए बोला था कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन अगर केवल 2 ही इक्वल डिस्टेंस की बात हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। दो बराबर या समान दूरी तय, 2 बराबर दूरी को अलग अलग चाल क्रमशः x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, अलग अलग चाल क्रमशः x और y से तय किया गया पूरी
यात्रा का औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखिए तो 2 इक्वल डिस्टेंस का निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए कि 2 बराबर दूरी को अगर अलग अलग चाल से 2 बराबर दूरी को अलग अलग चाल क्रमशः x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर से तय किया गया हो तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल होगा वो 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा होता है समझेंगे? समझ में आता है कि नहीं? देखिए मैं समझा देता हूं ये कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये A है और दूसरा पॉइंट B है, तो अगर आप A से B तक जाते हैं, A से B तक जाते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो जाते हैं, यहां से यहां तक गए हैं किस स्पीड से? x से। और आप B से A तक अगर आते हैं और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं तो क्या आप बोल सकते हैं दोनों दूरियां समान थी, जाने का भी और आने का भी, लेकिन चाल अलग अलग था ना। हम गए थे x से और आए हैं y से। तो भाई अगर हमको पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ये आया कहां से समझते हैं? एक बात बताइए, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी होगा कुछ होगा? तो मान लेते हैं कि माना कि A से B के बीच का दूरी x और y से तय करना है, x और y का एलसीएम xy मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक? A से ये दूरी हो गया, इतना किलोमीटर हमने मान लिया डिस्टेंस। यहां से यहां गए थे आप किससे? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको, तो ऐसा मानिए जो आराम से स्पीड से डिवाइड हो जाए। तो मैंने बोला A से B तक के बीच की दूरी मान लीजिए x इंटू वाई किलोमीटर है। तो अब हमको ये बताना कि जब ये दूरी xy होगा और इसको हम x के स्पीड से तय करेंगे हमको क घंटा लगेगा? तो दूरी बटा में चाल, क्या हमको यहां y घंटा लगा होगा पहुंचने में? और जब इसी दूरी को y की स्पीड से तय करेंगे, y से डिवाइड करेंगे तो x घंटा लगेगा, यानी इस स्पीड से हमको क घंटा लगा होगा? x। औसत चाल, ओरिजिनली में जो औसत चाल होता है वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल क्या होता है सर? औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो बताइए कुल दूरी कितना है सर? A से B है xy और B से A भी तो आया है, तो 2 बार ना xy, कुल दूरी हो गया 2xy। एंड कुल समय, तो जाने में कितना समय लगा था? y घंटा, और आने में कितना समय लगा? x। तो कुल समय हो गया x प्लस वाई या y प्लस x। यही लिखा हुआ है यहां है। कैसे समझ में आ गया? तो डायरेक्ट याद रखिए उसको। हाँ 2xy बटा में x प्लस वाई किसके लिए? 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए, अलग अलग स्पीड से। 3 इक्वल डिस्टेंस पे भी काम हो जाएगा, हाँ 4 इक्वल पे भी हो जाएगा, परंतु इस कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। जैसे 3 इक्वल डिस्टेंस होगा तो आप कहोगे सर एक्स वाई जेड स्पीड लेना होगा, तो उस केस में हम एलसीएम मानेंगे एक्स वाई जेड और फिर डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो जो टाइम आएगा वो जोड़ के नीचे लिखना होगा। इस कॉन्सेप्ट पे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर आप 3 4 5 कितना इक्वल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ इसलिए वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। जब सवाल में आएगा ना 3 4 डिस्टेंस, हम लोग इस प्रोसेस से बना देंगे, उसके लिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। उसके लिए डिस्टेंस से आप मानिए, देखिए समझिए बात। जैसे आप एक सर्टेन दूरी A से B तक x के स्पीड से गए, B से C तक y के स्पीड से गए और C से D तक
जेड की स्पीड से गए और तीनों बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, आप कह सकते हैं तीनों डिस्टेंस इक्वल है। उस केस में आप डिस्टेंस एज्यूम करिएगा एक्स वाई जेड, उनका एलसीएम। तो एक्स वाई जेड को एक्स की स्पीड से चले होंगे, वाई जेड टाइम लगा होगा, ऐसे ऐसे तो ऊपर हो जाएगा क्या 3xyz, राइट, नीचे xy yz zx, ऐसे फॉर्मूला बना। वो नहीं लिखना है, तो जब आएगा तो करना। ये दू वाला ज्यादा फेमस है। दू कौन? ये मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे होता है। जैसे हमने पॉइंट लिया ए और बी, बोला इसके ए से बी तक जाओगे किससे, एक्स के स्पीड से, और बी से ए तक आओगे कैसे, वाई की स्पीड से। तो क्या दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से चल रहे हो? भाई ए से बी जितना दूरी तय किए, बी से ए भी उतने ना दूरी होगा। लेकिन जब ए से बी गए तो एक्स की स्पीड से गए, और जब बी से ए आए तो वाई की स्पीड से आए। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल एक्स और वाई से तय किया गया? तो उस केस में औसत गति क्या होगा, औसत चाल क्या होगा? तो मैंने बोला कि भाई ए से बी के बीच को दूरी मानिए, तो क्या 100 मानेंगे, 1 मानेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन एक्स वाई के टर्म में मान लीजिए एक्स गुणे वाई। अब बताओ, अगर दूरी एक्स गुणे वाई है और तुम एक्स के स्पीड से जाओगे, क्या केवल वाई घंटा लगेगा? और दूरी एक्स वाई है और वाई की स्पीड से जाओगे, केवल एक्स घंटा लगेगा। तो औसत चाल होता क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो बताओ कुल दूरी तुमने कितना तय किया? सर हम ए से बी गए तो एक्स वाई, और बी से ए भी तो आए हैं, एक और एक्स वाई, तो क्या 2xy हो गया कुल दूरी। कुल समय कितना लगा? सर जाने में y घंटा लगा था और आने में x घंटा, कुल समय y प्लस एक्स। यही है फॉर्मूला। कुछ मान सकते, आइए हम आपका भ्रम दूर करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है एक्स वाई। हमने बोला ऐसा ले लो जो x से भी कट जाए, y से भी कट जाए, इंटीजर रहे। आपका कहना है नहीं हम दूरी 100 माने हैं आज तक जिंदगी में, मानिए 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना? नहीं बताएं, ठीक है तो ठीक है, समझ गए, जरूरतें नहीं है। देखिए कैसे आपको ए से बी तक जाना है, जो ए से बी तक जाएगा वो स्पीड यूज करेगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो बी से ए तक आएगा वो स्पीड यूज करेगा y किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए पूरी यात्रा का औसत गति क्या है, तो ये दूरी कुछ न कुछ एज्यूम करेंगे तभी तो समय निकलेगा, क्योंकि औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए। तो ये दूरी मान लिया हमने, क्या मान लिया, क्या मानू, 100 यूनिट, आदत है 100 मानने का, मान लो 100। तो बताओ अगर ये 100 किलोमीटर दूरी है, माने है 100 किलोमीटर, रियल नहीं है, या यूनिट मानना है, यूनिट मान जो मानना है, चूंकि यहां किलोमीटर पर आवर है इसीलिए किलोमीटर में मान लो, ताकि समय किस में निकले, घंटा में। बताना तो अगर ये दूरी 100 किलोमीटर है और x के स्पीड से जाओगे तो तुम्हें समय यहां कितना लगेगा, 100/x लगेगा समय। यही 100 किलोमीटर y की स्पीड से आओगे तो यहां समय कितना लगेगा, मतलब इस स्पीड से समय कितना लगेगा, 100/y। अब देखो क्या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है? तो लिखते हैं गए थे 100 और आए भी है 100, तो कुल दूरी 200 हुआ बटा में, ये जाने का समय है 100/x और ये आने का समय है 100/y, यही ना होगा कुल समय। तो जैसे 100 एलसीएम लीजिएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, 2/1/x प्लस 1/y, यही ना बचेगा। और जब नीचे एलसीएम लीजिएगा एक्स वाई ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा 2xy एंड x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी मानोगे वो वही आएगा। इसीलिए बोला था इसको याद रख लो आप, औसत चाल कब के लिए, दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया गया होगा तब।
क्लियर। सवाल नंबर 30 था, एक कार 60 किलोमीटर की गति से चलता है और 40 की गति से वापस आ जाता है, पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? इसी पे निकलेगा 2xy बटा x प्लस वाई। x के जगह 60 दिया है और y के जगह 40 और नीचे 60 प्लस 40, तो 100 है, तो 100 से दोनों जीरो कट जाएगा, तो 6 चौके 24 दूनी 48। ये क्या निकाल रहे हैं? औसत चाल। तो आंसर किलोमीटर पर आवर होगा। चाल किस में रहेगा? किलोमीटर पर आवर। नहीं हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा में 100। 100 मतलब 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर देना है, 2 गुणे 6 गुणे 4 आ जाएगा। 6 दूनी 12 चौके 48। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, क्या एवरेज स्पीड दोनों स्पीड के बीच में कहीं लाई करेगा? जैसे मान लीजिए आप एक बार 40 की स्पीड से दूर चले हैं और एक बार 60 की स्पीड से चले हैं, तो जो ओवरऑल एवरेज स्पीड बनेगा वो 40-60 के बीच में होगा। ठीक है, इतना ये सब ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन कटे तो काट लीजिएगा, नहीं कटे तो निकाल लीजिएगा। हाँ, तो नहीं कटा तो निकाल लीजिएगा। आप चाहते हैं आप 50 रहे, ऑप्शन तो 2 को छाट दिया है ना कि 40-60 के बीच में आंसर होगा, और 2 को ऑप्शन दिया 48-50। एक को चेक करिए, अगर 50 यहां होगा तो ये 10 और 10 आएगा, तो क्या टाइम रेशियो 1:1 हो गया? ये रेशियो डिस्टेंस का है कि टाइम का? देखो बात बताओ, अगर स्पीड अलग अलग है और टाइम समान लोगे तो क्या दूरी कभी समान हो पाएगा? इसका मतलब 50 गलत, 48 हो जाएगा। अरे ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि समय जब समान होता है तो चाल के अनुपात में ही दूरी का अनुपात होता है। तो चाल अलग अलग है, इसका मतलब दोनों दूरी भी अलग अलग हो जाएगा, जबकि दोनों दूरी अलग था कि समान था, इसीलिए 50 नहीं होगा। 48 में देखोगे आ जाएगा एग्जैक्ट। देखना 48 में, अगर यहां 48 होता, क्या ये 8 और ये वाला 12, तो समय बन गया 2:3। अब आप कहोगे अगर समय 2:3 में है तो देखना दूरी तो चाल गुणे समय करके निकलता है, तो 60 दूनी और 40 तिया नहीं हो गया, दोनों दूरी बराबर बराबर, इसीलिए कौन सही था? छाट सकते, ऐसा नहीं है। तो आप यही चाहोगे ना कि इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो इसके बीच में कहीं होगा। अच्छा, 40 और 60 के ठीक बीच में तो 50 हुआ था, लेकिन आंसर 50 तो नहीं आया था, आंसर तो 48 आया था। तो इस अनुभव से बताइए कि 45 और 80 के जो बीच में होगा उसी के आसपास जाएगा हमारा आंसर। 45-80 के बीच में क्या है? 17 का गैप कर लेंगे क्रिएट, 52-53 के आसपास जाएंगे क्या? मतलब 45 और 80 में 35 का गैप है ना, 35 का आधा 17.5, तो 62.5 के आसपास जाएंगे, उसी से ना कम बेसी होगा। एगो क्या दिया है? 63 दिया है, वो तो एकदम सटा हुआ है, नजदीक एकदम। हाँ, प्लस ऊपर जा रहा है, तो क्या लगा दोगे क्या? 57-58 नहीं लगा दोगे? ये एक आइडिया नहीं, बनने को तो 2xy बटा x बन जाएगा, मैं लगाने की बात कर रहा हूं। हाँ, उसे हमेशा कम आएगा। रीजन 2xy बटा x प्लस वाई, क्योंकि जनरल जो होता है वो x प्लस वाई बाई 2 होता है ना, सामान्यता क्या होता है? x प्लस वाई बाई 2, लेकिन यहां लेना है 2xy बाई x प्लस वाई। तो इमेजिन एक बात करो कि मान लो एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6, इसका एपी निकालोगे, एम बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, जो जनरल बोलते हो, सामान्यता औसत ऐसे निकलता है ना बटा 2, ये 5 है। लेकिन अगर इसका एवरेज स्पीड के थ्रू निकालोगे आपको 2 इंटू 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, तो क्या ये 4.8 ऑलवेज लेस देन होता है a प्लस बी बाई 2 से। 2ab by a plus b is always less than a plus b by 2। पकड़ना आसान है।
कि a प्लस बी बाई टू तो जल्दी निकल जाएगा। a प्लस बी बाई टू क्या था इसका, आप कहोगे 45 प्लस 80/2 था, यही ना था a प्लस बी बाई टू, तो कितना हो गया 62.5। क्या आंसर जो होगा लेस देन 62.5 होगा? आंसर 62.5 से कम होगा। अब 62.5 से कम मार दो भाई। अरे ये बताओ, अभी जो पिछला सवाल पे हमने इतना कुछ डिटेल बात किया, उसमें आप ये बोले थे ना कि 40 और 60 के बीच में आंसर होगा, तो बीच में 2 गो ऑप्शन आया था, एगो जस्ट 50 था, एगो 50 से कम था 48, तो आंसर 50 वाला तो नहीं हुआ था। हाँ हाँ 10-30 के बीच में 20। तो 40 और 60 संख्या है कि स्पीड है? तो स्पीड का मिड पॉइंट नहीं होता है, वो संख्या का मिड पॉइंट होता है। जैसे हम बोलेंगे 40 किलो और 60 किलो का औसत क्या होगा, तब तो 50 किलो बोलोगे, लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं होता है। स्पीड में उस मिड पॉइंट से कम होता है, ये बात इक्वल डिस्टेंस की, क्योंकि यहां डिस्टेंस इक्वल रखना है तो टाइम तो सेम नहीं रख सकते आप। जब टाइम सेम नहीं रहेगा तो तभी डिस्टेंस अलग होगा, और स्पीड भी तो मिड पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्पीड मिड पॉइंट ले लोगे तब तक टाइम 1:1 रेशियो होने लगेगा, स्पीड मिड पॉइंट नहीं होगा। तो प्रश्न ये उठा था ना कि क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आंसर आया कि कम होगा। ये वाली वैल्यू, यही ना वैल्यू 50 देगा जी, 40 प्लस 60/100 या 2 50 दिया था ये, लेकिन आंसर क्या हुआ था 48। तो क्या वो 48 50 से कम है? हम ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2 से कम होता है 2ab बाई a प्लस बी। तो अगर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में है ठीक ठाक, तो पहले a प्लस बी बाई 2 अगर निकाल लें तो जो आएगा इससे कम आंसर होगा। पिछला सवाल में था कौन चीज, 40/60/2 अगर करते तो ये आंसर 50 देता, लेकिन क्या आपका जो आंसर होता वो 50 से कम होता? 50 से कम कौन था, इसीलिए 48 आप मारे थे। उसी तरह सवाल नंबर 30 में एवरेज 45-80 है, मतलब स्पीड, हाँ 31 में है, हाँ ठीक 31। सवाल नंबर 31 में एवरेज स्पीड 45 और 80 है, इसका सिंपल एवरेज होगा 62.5, लेकिन जो एवरेज स्पीड होता है वो इन नंबर के सिंपल एवरेज से कम होता है, तो 62.5 से क्या होगा, कम। 62.5 से कम कौन ऑप्शन है, एक वो है, कितना दिया था वो 57.6, ये आंसर लगा देंगे। बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि सर 2xy/x+y भी करने में कितना टाइम लगेगा, प्रश्न को समझिएगा। परंतु है एक लर्निंग आपके पास कि समय का अभाव हो रहा है तो लगा सकते, या मन नहीं कर रहा है अभी, आप हो सकता है स्टार्टिंग में 2xy/x+y पढ़ रहे हो तो मजा आ रहा है, हाँ जल्दी हो गया, लेकिन बार बार करने पे इरिटेशन होता है, क्या कुछ और है क्या, मन ना हमेशा नया खोजता है। तो शुरुआत में ठीक है 2xy, हाँ एवरेज स्पीड। ये बताइए कि रेशियो 1:1 पाना है, तो जो बीच में जो घटा रहे हैं वो दोनों नंबर के ठीक बीच में रहेगा, तब भी ना 1:1 आएगा। हाँ उसको समय कम ज्यादा लगेगा जी जी, हाँ जिसकी मेजॉरिटी होगी, हाँ बिल्कुल, हाँ 57.6, 45 और 62.5 के, यस यस यस, हाँ बिल्कुल। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि जो वेटेड एवरेज होता है ना बीच वाला, वो मेजॉरिटी की तरफ शिफ्ट करता है। ये मैंने आपको एवरेज में बताया था कि गर्ल्स की संख्या 7 है
अब बॉयज का संख्या 12 है, बॉयज का एवरेज 40 है और गर्ल्स का एवरेज 20 है, तो मिडिल एवरेज तो 30 होता, लेकिन ये 30 नहीं रहेगा क्योंकि जनसंख्या बराबर नहीं है। जितना ये है उतने ये रहते तो एवरेज तो 30 हो जाता। अब आप कहोगे कि ये 30 शिफ्ट करेगा किधर, जिसकी मेजोरिटी है, तो लड़के की संख्या ज्यादा है तो ये लड़के के एवरेज की तरफ शिफ्ट करेगा। लड़का का एवरेज 40 था, ये 30-40 की तरफ जाएगा, यानी आंसर 40 और 30 के बीच में कुछ आएगा। ये कॉन्सेप्ट था एवरेज में। और ये भी वही एवरेज का सवाल है। ये भी बात समझ गए ना, अब भुला जाइएगा तब कौन सी, तब तो आई वाला। अगर ये कॉन्सेप्ट भूल गए तो ये वाला, एक्स के जगह क्या रखेंगे 45 और वाई के जगह 2 गुणे 45 गुणे 80 बटा में 45 प्लस 80। क्या टाइम नहीं जाएगा क्या आपका? जा रहा है, जोड़ने काटने में जा रहा है आपका टाइम। अभी जोड़िएगा 100 क्या हो जाएगा 25, आप कहेंगे 125 को काटना पड़ेगा 5 से 25 बार में, और 5 से 16 नमा 144 288 दूनी 576 ऐसे करना पड़ेगा। ये करने में भी आपको कुछ समय लगेगा ही लगेगा। रुखसाना बेगम क्या कर रही हैं? स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। पॉइंट ए से बी तक किस स्पीड से गई है? 60 के। एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। समझ रहे हैं बात? गई हैं 60 से और आ रही हैं कुछ अलग चाल से, वो बताया नहीं आपको। कह रहा है दोनों तरफ यात्रा के दौरान रुखसाना का कुल औसत चाल 48 है, तो बताओ 20 से यहां आने में 40 नहीं ली होगी। एडिट कर दिया सवाल को। 60-40 वाला को 48 लगा था। कौन नंबर सवाल था वो? हाँ देखो 30 नंबर। 60 से गई थी, मतलब 60 से गया 40 से आया तो एवरेज 48। 60 से गया, अब पूछ रहा है कितना से आए ताकि एवरेज 48 हो जाए, तो 40 से ना छूटा हुआ है तो लगा दीजिएगा 40 से। आपको ये पकड़ेंगे कैसे? हाँ बनाना है तो फॉर्मूला पे रख लीजिए। 2xy बाई एक्स प्लस वाई 48 दिया हुआ है, x के जगह 60, y के जगह y और 60 प्लस वाई बराबर 48। बोलो वैल्यू डाल दो, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा? आपको के सर जी एगो 0 बाई एगो 0 और आ जाएगा, पहले 40 से चेक करेंगे। तो 60-40 यहां से बाई ऑप्शन कर लो, नहीं तो गुणा करना पड़ेगा हमको तिरछा। यहां से बाई ऑप्शन कर लेना, जल्दी हो जाएगा। एगो ऑप्शन में 40 दिख रहा है ना, इसी को पहले चेक करेंगे। 60-40, यहां भी 60 गुणे 40, तो 2 को 0 कट गया, 6 चौके 24 दूनी। नए बाई ऑप्शन करिएगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ देखिए 120 और 48 में 24 दूनी 24 बचे, ऐसे होगा तो क्या बनेगा सर? बनेगा ऊपर है 5y और नीचे है 60 प्लस y, इधर खाली 2 ना बचा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 5y बराबर 120 प्लस 2y, तो 5 में से 2 गया, 3y बराबर 120, y बराबर 40। ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा काट कूट के। 29 मिनट में 29 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से बी यात्रा करता है, वह 29 मिनट में 39 किलोमीटर की गति से बी से सी जाता है। पूरी यात्रा का औसत गति क्या है? क्या इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है? आपको ये सवाल दिखा कि नहीं दिखा? देखिए हम दिखा देते हैं फिर हल करते हैं। कह रहे ए से बी 29 मिनट में समय कितना लिया? 29 मिनट, और स्पीड क्या यूज किया? 29 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं पहुंचा होगा बी पे, ऐसे नहीं गया है जी। इतना टाइम में इस स्पीड से कहां पहुंचा? बी से क्या किया? ये सी पे गया। कहीं है सी? हमको नहीं पता कहां है, इधर है आगे कहीं।
तो बी से क्या टाइम ले रहा है सर? 29 मिनट चलेंगे। और किस स्पीड से चलेंगे? 39 किलोमीटर। डेफिनेटली ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा रहा होगा। भाई समय दोनों जगह सेम ले रहे हैं, तो जहां चाल ज्यादा यूज करोगे वो दूरी ज्यादा होगा ना आपका। तो क्या ए बी से ज्यादा होगा BC? चलिए ठीक। क्वेश्चन कर रहा है पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड बताओ, यानी ए से सी तक उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एक बात बताओ, क्या यहां टाइम का रेशियो सेम है? और टाइम का रेशियो सेम कब पॉसिबल है? जब उसका एवरेज स्पीड इन दोनों के मिड में होगा। अभी तो जस्ट बात हुआ है। 29 और 39 के बीच में क्या आता है? 34 आता है। 34 नहीं होना चाहिए इसका, बोलो तो लगाओ। ये इतना इजी इसलिए बन पाया क्योंकि मैं पिछले 10-15 मिनट से ही लॉजिक पे बात कर रहा हूं। अगर मैं केवल 2xy बटा y x प्लस वाई करके छोड़ दिया होता तो आप ये दर्शन नहीं हो पाता। अभी एगो बात हुआ था ना भाई कि स्पीड 40, स्पीड 60 और कहीं एवरेज स्पीड 50 होगा। ये तो तब पॉसिबल है जब टाइम का रेशियो 1:1 होता है। तो आप इसका उल्टा सोचो कि अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो क्या ये वैल्यू एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच में है? तो वैसे ही टाइम इक्वल है कि नहीं 29-29, इसका मतलब टाइम का रेशियो 1:1 है। तो क्या एवरेज स्पीड इन दोनों के ठीक बीच में होगा? तो 29 और 39 के बीच में क्या आता है? 29-39 के बीच में क्या आता है? 34। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? ये एक फायदा हुआ डिस्कशन का। निकालेंगे कैसे? हाँ सर दिया है 29 मिनट 1:1 दिया हुआ है। तो टोटल टाइम ऐसे हो गया। इस 29 यूनिट समय का स्पीड क्या था? 29 किलोमीटर पर आवर। और इसका भी क्या था? 39। टोटल का x मानेंगे ना, पूरा का क्या मानेंगे? x। 29 से कम 29 प्लस 39 से कम 39 बराबर 2x। x इज इक्वल टू 29 प्लस 39 बटा में 2। बटा 2 का मतलब मिड पॉइंट। सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब मान लो यहां 29 ना देके 29 और 30 दे देता, आपको 29-30 लिखना पड़ेगा और यहां जोड़ के लिखना पड़ेगा, बाकी यही कर दीजिएगा। समय अलग रहेगा तो इस पे कर दीजिएगा। 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, कहीं चाल, कहीं दूरी, कहीं समय दिया हुआ है। अब बोल रहा है ना, अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत चाल क्या है और किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या यहां 3 गो दूरी तय किया गया है? पहली दूरी कितना है? पहली दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड और सर हमको किलोमीटर पर आवर चाहिए, क्या 18/5 इंटू समय है 10 मिनट, घंटा चाहिए 60। बोलो, ये पहली दूरी है। क्या है भाई, थोड़ा देख लो, कुछ कटेगा हो? 6 से ये वाला काट दें, ये भी कट गया। अब नहीं ना, 21 या 63 दूनी 126, क्या 12.6 किलोमीटर दूरी था पहली। देखो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया था और हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि बाकी सब किलोमीटर में दूरी दिया हुआ है। तो मैंने 18/5 गुणा किया तो स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर। इसमें आवर का गुणा करना है, लेकिन 10 मिनट दिया हुआ था तो 60 से भाग देके घंटा बना दिए। तो स्पीड इंटू टाइम, दूरी आ गया आपका। ये पहली दूरी उसने चला था। दूसरी दूरी देखिए 9 किलोमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है। दूसरी दूरी डायरेक्ट 9 किलोमीटर दिया हुआ है ना,
और तीसरी दूरी या अंतिम दूरी 10 किलोमीटर। 10 बोलो, ठीक है? तीसरी सही लिखे हैं? सही है, ठीक, हमको गलत लग रहा है, गलती है ना? ठीक है, हमको भी डाउट है, पुकारा सही है, तो हिंदी खराब है। तीसरी ऐसे लिखाई, ऐसे ना? तो यहाँ पे 3 गो दूरी है, क्या तीनों दूरी समान है? अलग अलग है। तो जब दूरी अलग अलग है, औसत चाल चाहिए, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय। बताओ कुल दूरी कितना है? 12.6 प्लस 9 प्लस 10। टोटल टाइम बताओ। यहां टाइम कितना लगा था? 10 मिनट। यहां टाइम कितना लगा था? यहां भी 10, यहां भी 10, 10 10 10 30 30 मिनट में हो। मिनट को घंटा में बदलना ना होगा, क्योंकि ये सब किलोमीटर में है, ये घंटा में रहेगा तब ना आंसर किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो बता 60। तो बताइए 19/12.6, ये आधा घंटा। 30/60 को आधा घंटा कहेंगे ना? कहो, ठीक है ना? 19/12 31, 10 10 20 30, 30/7 1/2 ना जी। 31.6 का दुगना 63.2, तो हमारा आंसर है 63.2 किलोमीटर। ये 30/60 1/2 है। एक तो ये है आपका अप्रोच कि भाई एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। 35। समय निकलेगा ऐसे ना, दूरी बटा चाल करिएगा तब ना समय निकलेगा। समय कैसे निकलेगा सर? दूरी बटा चाल कर दो, समय इसका निकलेगा। यहाँ का समय देखना, ठीक है? प्रसाद एक बाइक पर 16 के चाल से 96 किलोमीटर में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर, घोड़ा गाड़ी से 7 किलोमीटर की चाल से 105 किलोमीटर, तो औसत चाल क्या है? फिर वही तो सवाल है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। ये अब नहीं मिटाएंगे, बार बार ही लिखना पड़ेगा। यहां से कुल दूरी, आप कहोगे दूरी पहला 96 किलोमीटर था, 96 लिखेंगे, प्लस दूसरा दूरी 124, तीसरा दूरी 105 बटा में समय चाहिए इन दूरी को तय करने में, लेकिन समय डायरेक्ट नहीं दिया, स्पीड दिया हुआ। तो अगर हम इस डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा समय। स्पीड 16 है, इस डिस्टेंस के लिए स्पीड 31 था, हाँ, और इस डिस्टेंस के लिए स्पीड 7 है। ये डिवाइड कर लो, आ जाएगा आपका। ऊपर वाला जोड़िए ना साहब, 124 में 6, 130 और 90, 220, 325। अरे चलिए ये देखिए, 16 छके 96, 31 चौके
और 7 से 15, 4, 19, 6, 25, तो 325, 25 से तो कटवे ना करेगा क्योंकि अंतिम में 25 है। 13, आंसर हो गया 13 किलोमीटर। लेकिन डायरेक्ट दूरी नहीं दिया है, जबकि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो पहली दूरी देखिए, आप कहोगे 40 के स्पीड से 3 घंटा चला, क्या पहली दूरी 40 गुणे 3 है? दूसरी दूरी 30 के स्पीड से 2 घंटा चला, तो 30 गुणे 2 रहा होगा। भाई चाल गुणे समय करेंगे तब ना दूरी बनेगा। और तीसरी दूरी तो 80 के स्पीड से 5 घंटा, 80 गुणे 5, ये दूरी ना बना। अब बटा में कुल समय, समय तो दिया हुआ है इस बार 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 + 2 + 5। तो कभी स्पीड दे के टाइम दे के पूछेगा तो ऐसे करना, कभी दूरी दे के स्पीड दे के पूछेगा तो पिछले सवाल की तरह करना हो। तो 120 और 90, 210 और 400, 610, 120 और 60, 180 और 400, 580। अच्छा, 90 बोल दिए थे, 580 और बटे में 3 2 5 5 10, तो 58 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना था इसे। 38 बताइए। ऐसे ही हो बहु है। एक आदमी 75 के स्पीड से 4 घंटा और 65.5 के स्पीड से 6 घंटा और 54 के स्पीड से 2 घंटा यात्रा किया, तो औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले दूरी निकलेगा 75 गुणे 4, दूसरी दूरी निकलेगा 65.5 गुणे 6, और अगली दूरी निकलेगा 54 गुणे 2, बटा में कुल समय 4, 6, 2, यही ना निकलेगा। तो देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 4 10 2 12, ये 12 है ना, तो सब में 2 है, तो कम से कम हटा देंगे तो ये नीचे 12 6 बन जाएगा खाली। ये 12 है कि नहीं जोड़ जाड़ के, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब थोड़ा जो 6 का पहाड़ा पढ़ना था वो थोड़ा आसान है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें 3 है क्या? 3 भी हटा न दीजिए। 3 से 18 और 3 से 25, क्या यहां खाली 2 बचेगा? 2 भी है क्या सब में? हिम्मा कहां 2 है? तो रहने दीजिए। अरे तीनों में जब रहेगा तब कटेगा। चलिए 25 दूनी, खाली 65.5 है ना बचा, जो दशमलव वाला गुणा करना था वो ऐसे ही बच गया। प्लस 18 बटा में 2 जोड़ लीजिए। 65 18 50 18 68, 65 65 133.5, क्या आ रहा है? यही ना आ रहा है वो। आधा करिए 133 का, 134 का आधा क्या होगा? 67, तो 67 न होगा, 66 होगा, 0.75। 3/4 को ही 0.75 कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? 3/4 को 0.75 आया था सबका। ठीक, अब 39 पे आते हैं। सर हम फ्रैक्शन को इंटीजर से सॉल्व करना चाहते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम या प्रोडक्ट 12 मान लेते हैं कुल दूरी। अच्छा 12 मानेंगे दूरी, तो सर हमको तो भाग भी देना है स्पीड से, तो बताओ 45 60 75 है, 45 60 75 का एलसीएम क्या होगा? 900 होगा। इसका एलसीएम क्या हो रहा है? 12। तो कहने का मतलब है कि वो आप स्पीडे का एलसीएम मान लीजिए दूरी और निकालिए। मान लीजिए, इसको देखते हुए कि मान लेते हैं कि कुल दूरी जो है वो क्या है? सर एलसीएम ऑफ
स्पीड क्या क्या था? 45, 60 और 75। ये मान लीजिए क्या आ रहा है, 75 4 गुना 300, 300 900, ऐसा कुछ मान लीजिए। क्या वो 903 से कटेगा? क्या वो 904 से कटेगा? इसका मतलब वही रहने दीजिए। मान लीजिए यहां 7 दे दिया होता तो 907 से नहीं कटता, हम अपने मन से वो और गुणा करके मान लेते। मानने में क्या क्या है, ताकि आराम से डिवाइड हो जाए। चलिए तो ये हमने मान लिया। अब चलिए निकालते हैं। कौन सी था? 4 था ना। अब निकालते हैं। कुल दूरी लिखना है आप। तो कुल दूरी क्या माने हैं आप? या औसत चाल बराबर होता है ना कुल दूरी बटा कुल समय। तो सर कुल दूरी हमने क्या मान लिया? 900 बटा में। अब कुल समय चाहिए। ये बताओ पहले बार में खाली 2/3 दूरी चला था ना, तो 900 का 2/3, ये 900 का 2/3 ही ना खाली चले हैं। और इस दूरी को किस चाल से चले हैं? सर 45 की स्पीड से चले हैं। तो यहां हम 45 से भाग देंगे तो समय निकाल देगा पहला वाला, प्लस यही 900 का 1/4 चले हैं। किस स्पीड से? 60। और यही 900 का शेष अब देखो यहां, इसीलिए तो हम वो निकाले थे। ये क्या आएगा? 600। इसके बदले में क्या लिखेंगे? 600। इसके बदले में क्या लिखेंगे? 225। तो बताओ 600 और 225, 825 हो चुका। तो शेष क्या बचा? किस चाल से? यही ना टाइम होगा। वही जो 1 में से घटाना पड़ता वो बच गए, आप 900 में से घटाना है। तो 900 में से 600 और 225 जल्दी ना घटा लेंगे आप। चलिए ऊपर क्या है जी? 900। नीचे क्या है? 600 बटा 45 कटेगा 15 3 15 40, 40 बटा 3, इसीलिए वहां कम पड़ रहा था हमको। 40 बटा 3 लिख सकते हैं कि नहीं? काट 15 से ये काटिए 15 और नीचे 4 ऊपर 15। इसीलिए बोलते हैं कि इसके एलसीएम से भी गुणा कर देते ना, तो आपको ये बट्टा बट्टा आइबे नहीं करता। समझ रहे बात को? हाँ, अब नहीं तो फिर तो एलसीएम वाले लेके ऊपर भेजने पड़ेगा, तो वो पहले ही मान लेंगे तो नहीं ना भेजना पड़ेगा। यही फायदा होता है कि इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम का प्रोडक्ट को मान लो। हम मानते ही 12 ना मान, ये दूरी मानेंगे हम टोटल। अब देखना, आप कहोगे इसका 2/3 ही में चलना है, तो इसका 2/3 क्या होगा? 36 दूनी 7200। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। बटा में किस स्पीड से? इधर देख लो, 10,800 का 2/3 क्या होगा? 36 3 108, 36 दूनी 7200 होगा ना। एंड 10,800 का 1/4 क्या होगा? 27 चौके 2700 होगा। क्या यहां डायरेक्ट 2700 लिखेंगे? अब जोड़ लो कि 72 और 27 मिलके 9900। 9900 घट गया 10,800 में 900 कितना से? 75 से। अब डायरेक्ट लिखना। अब कहीं कट जाना चाहिए, अब तो हमने कट जाना चाहिए। काटिए तो 45 से 72 100 कब बार में जाएगा? सर 9 से ये 8 बार में जाएगा, अब 5 से ये 25 बार में जाएगा। तो 25 8 इसे 9 से 8 बार में, अब 5 से 20 बार में, तो 20 8 160। हाँ ये 160 है। प्लस यहां देखना 6 से 270 45 बार में, एंड 75 से 900, हाँ 25 से 3 चौके। यहां इंटीजर आता है, वो एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, शुरू में लेके अगर हिसाब कर लीजिएगा। चलिए जोड़िए
कितना हुआ ये 217। तो 900 बटा में 900 नहीं है वो, ये 10,800 न है, तो 10,800 बटा में 217। 108 का दुगना तो 216 होता है। यहां अगर 216 होता तो भाई ये 50 बार में कट गया होता, इससे 2 और 2 से 50, लेकिन ये ज्यादा है तो 50 से कम बार में कटेगा, 50 से जस्ट कम। हाँ दिया है ना, कौन नंबर सवाल है 39। तो 50 से जस्ट कम कौन लगाइएगा सर, एक वो ये 49 सर, ये आंसर है। तो ये एक फायदा है, आप फ्रैक्शन वाले को मान लिया करें।